पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम की मैं बात करूँगा तो यहाँ पर आपके पास हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 विषय में ही एग्ज़ाम होना है। कोई जनरल नॉलेज नहीं है, कोई मैथमेटिक्स, रीजनिंग, किसी और तरह का कोई एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी की बात की जाती है। तो पहला पेपर एसएससी जैसे दूसरे पेपर भी 2 चरणों में कराती है, इसका पेपर भी 2 चरणों में होता है। हाँ, मैं एक और ख़ास बात बतानी यहाँ पर भूल गया कि ट्रांसलेशन ऑफिसर डिपार्टमेंट्स में कहा जाता है, लेकिन अभी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से एसएससी अभी भी जूनियर ट्रांसलेटर या जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जेएचटी के नाम से पोस्ट को निकालता है। तो उसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। डिपार्टमेंट में जब आप सेलेक्ट होकर जाते हैं तो वहाँ पर उस जॉब को ट्रांसलेशन ऑफिसर ही कहा जाता है, जो कि ग्रुप बी में आता है। तो मैं बता रहा था कि पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम, तो हिंदी के का 100 मार्क्स की 100 मार्क्स की हिंदी होती है और 100 मार्क्स का अंग्रेजी होती है। ऑब्जेक्टिव है पेपर और ऑनलाइन पेपर होता है, जैसे बाकी सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं आजकल। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है। ऑब्जेक्टिव है 100 मार्क्स का, ग्रामेटिकल आता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है पेपर। इंग्लिश का 100 मार्क्स का भी एग्ज़ाम है, वो भी ग्रामेटिकल है। इसमें इंग्लिश में अगर देखा जाए तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं वो सभी हैं। और हिंदी में भी जो है वाक्य विन्यास है हमारा और सही शब्द लिखने को होते हैं, तो वो बहुत ही आसान है, जिसे आप आराम से कर सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरे पेपर के लिए जो लोग पहला पेपर क्वालिफाई करते हैं उसको दूसरे स्टेप तक जाना होता है। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है, उसमें 50-50 मार्क्स के 4 सेगमेंट में उसको बांटा गया है। सबसे पहले हिंदी का ट्रांसलेशन होता है, फिर दूसरी हिंदी में एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होता है। फिर उसके बाद इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया होता है, उसका हिंदी में ट्रांसलेशन करना होता है। इसके अलावा हिंदी के और अंग्रेजी के एक एक निबंध लिखने होते हैं, ऐसे लिखने होते हैं। और ऐसे जो है बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। समसामयिक मुद्दों पर बात की जाती है। 4 से 5 टॉपिक दिए रहते हैं और उनमें से किसी एक का चयन करके आपको उसको लिखना होता है। तो ये हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। जब आप दोनों पेपर क्वालिफाई करते हैं तो फाइनली आपकी एक कट ऑफ जारी होती है और उसके बाद जो लोग मेरिट में आते हैं उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है और फिर आपको आपके रैंक के हिसाब से डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें? एक और महत्वपूर्ण बात है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जैसे कि मैं हमेशा निबंध लिखने के लिए अलग अलग अखबार के संपादकीय पेज को, एडिटोरियल पेज को पढ़ता रहा हूँ। इसके अलावा मार्केट में बहुत सारे 365 एसेज करके एक बुक है और बहुत सारी बुक हैं जिनसे आप एसेज की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जितना डेस्क्रिप्टिव में आप अच्छा स्कोर करते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी जितना स्कोर करते हैं, वो दोनों मिलकर ही आपका मेरिट बनाते हैं। तो ऐसे की तैयारी हो गई। इसके अलावा बहुत सारे अरिहंत पब्लिकेशन है, उपकार पब्लिकेशन है, इनकी अच्छी बुक आती हैं जो कि जेएचटी और जूनियर ट्रांसलेटर के नाम से मिल जाएंगी आपको। उसमें सभी कुछ कलेक्टिव रूप से दिया होता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप किसी एक बुक पर डिपेंड ना रहें, आप अपने स्तर पर भी अलग अलग तैयारी करें। हिंदी के लिए आप 10th और 12th के एनसीईआरटी के या फिर दूसरे बोर्ड, यूपी बोर्ड है जैसे, तो उसकी आप बुक्स देख सकते हैं। उसमें ग्रामेटिकली अच्छा समझाया होता है, तो आप एक एक बार उसको पढ़ ग्रामर समझ जाएंगे और एग्ज़ाम बहुत इजी हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ जॉब। बेनिफिट्स क्या है इस जॉब के? दरअसल हम में से ज़्यादातर युवा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होते हैं, मैंने भी की है, लेकिन सभी का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है यूपीएससी में, मेरा भी नहीं हुआ था। तो केंद्र सरकार में, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब, अच्छी जॉब कैसे पाई जा सकती है, उसका ये तरीका है। मैंने, क्योंकि ये ग्रुप बी का एग्ज़ाम है, ग्रुप बी पर आप सेलेक्ट होते हैं और जो यूपीएससी से सेलेक्ट होकर आते हैं सिविल सर्विसेज के थ्रू, वो ग्रुप ए के कैंडिडेट होते हैं। मतलब उनका चयन ग्रुप ए के लिए होता है, जो कि डायरेक्ट 5400 ग्रेड पे, हालांकि ग्रेड पे अब समाप्त हो गए हैं। पे मैट्रिक्स के हिसाब से अगर देखें तो वो पे लेवल 10 पर बैठते हैं और ये ग्रुप ए में होते हैं। अब हम हैं ग्रुप बी में। अब ग्रुप बी से आप ग्रुप ए जाने में मुश्किल से 8 साल या 10 साल लगते हैं और आप एक क्लास 1 ऑफिसर की नौकरी कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये है इस जॉब का कि आप की अगर आकांक्षा है, एक इच्छा है कि आप प्रशासनिक सेवा में जाएं और जो है आप अच्छे पद पर, ओहदे पर काम करें, तो एक सीधा सरल तरीका जो है वो ये है। दरअसल क्या होता है इसमें, जब आप ट्रांसलेशन ऑफिसर बनते हैं, उसके बाद सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर बनते हैं और उसके बाद सहायक निदेशक, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट होती है, जो कि इक्विवेलेंट होती है असिस्टेंट कमिश्नर के हमारे डिपार्टमेंट में। तो आप असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट पर तैनात हो सकते हैं। उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर भी है और काफ़ी ग्रोथ है इस फील्ड में भी, राजभाषा के लिए काम करते हुए। नेचर ऑफ जॉब में जैसा कि नाम है ट्रांसलेशन ऑफिसर, तो ऐसा नहीं कि आपको सारे टाइम ट्रांसलेशन ही करना होता है। यहाँ हमें राजभाषा का की
का प्रसार करना होता है, और हम सभी अधिकारियों को और कर्मचारियों को हिंदी में कैसे काम करना है वो सिखाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कॉरेस्पॉन्डेंस जो है लेटर्स का वो अभी भी अंग्रेजी भाषा में चलन है, हमें उसको पीछे छोड़ना है। और हमें हिंदी के लिए हम कार्यशालाएं कराते हैं, इसके लिए विभिन्न पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित कराते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा काम होता है, मतलब ऐसा नहीं है नीरज सिर्फ ट्रांसलेशन ही आपको करना है, ऐसा नहीं है। तो आपको जो है इसके लिए मतलब जॉब में आने के बाद आपको बेनिफिट्स भी पता चलेंगे, और मतलब मुझे इस काम को करके बहुत खुशी होती है। निश्चित रूप से आप भी जब इस काम को करेंगे तो आपको खुशी होगी। एक चीज़ और बताना रह गया है, शुरू में ही बताना चाहिए था कि एसएससी जो है जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के नाम से वैकेंसी क्रिएट करता है। आप देखते हैं उसे, और उसके बाद आपको लगता है कि पता नहीं क्या एक जूनियर ट्रांसलेटर है, लेकिन ये जूनियर ट्रांसलेटर जो है वो 4200 ग्रेड पे में है और पे लेवल मैट्रिक्स 6 में है, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 प्लस हो जाती है। और उसके बाद सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर होता है, SHT के नाम से आता है। उसमें तीसरी पोस्ट होती है हिंदी प्राध्यापक की। तो जिन साथियों ने मास्टर्स के साथ BEd भी किया हुआ है तो वो हिंदी प्राध्यापक पे भी सिलेक्ट हो सकते हैं पद पर। तो हिंदी प्राध्यापक अलग अलग विभागों में होते हैं, और वो उनका काम होता है कि हिंदी के जो अधिकारी हैं उनको पढ़ाना सिखाना। तो हिंदी प्राध्यापक का स्केल एक पे लेवल और ऊपर होता है, 4800 ग्रेड पे में आता है। तो इन अलग अलग 3 पोस्ट के लिए एक साथ एग्जाम होता है, इसके लिए कोई अलग एग्जाम नहीं है। तो 3 पोस्ट हो गई हैं, JHT यानी कि जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो कि ट्रांसलेशन ऑफिसर है, दूसरा SHT सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर जो कि सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर है, और तीसरा हो गया हिंदी प्राध्यापक। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।